नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम जनहित से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। वो आपके मुद्दे होते हैं और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। हर दिन हम एक नए मुद्दे के साथ चर्चा करते हैं, आप लोगों से आपकी राय लेते हैं और आज का मुद्दा भी बेहद खास है। तो देश एक व्यवस्थित रूप से चले, सभी वर्गों के हितों के लिए काम हो, समावेशी विकास हो, इसके लिए सभी चीजें निर्धारित की जाती हैं और बजट पेश किया जाता है। देश के लिए केंद्रीय बजट पेश होता है तो राज्यों के लिए राज्य के हिसाब से बजट पेश किया जाता है। हरियाणा में आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए, बतौर वित्त मंत्री वो बजट पेश करेंगे 17 तारीख को। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से भी इस बजट को लेकर सुझाव लिए गए। साथ ही सीएम ने हर वर्ग से सुझाव लेकर बजट में शामिल करने का दावा किया है। बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें होती हैं, तो आज हरियाणा की आवाज में बजट से आपको क्या उम्मीद है, उस पर हम चर्चा करेंगे, आपसे राय लेंगे। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? अगर आप शिक्षक के तौर पर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, एक विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट कैसा होना चाहिए, यह आप बताएं हमें। इसके अलावा अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं तो कृषि के क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया जाए इस बजट के जरिए, ये आप हमें बता सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं, आपके घर का बजट किस तरह से इस बजट के जरिए पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए, इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। और साथ ही अगर आप अन्य वर्गों से, चाहे नौकरी पेशा के तौर पर देखा जाए या अन्य वर्ग की बात की जाए, उनसे ताल्लुक रखते हैं, तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और ये बता सकते हैं, ये सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह का बजट इस बार पेश किया जाए और क्या कुछ आपके लिए उसमें होना चाहिए। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो पिछले काफी समय से इस बजट को तैयार करवाने के लिए अलग अलग वर्गों से बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग वर्गों से बातचीत के बाद सुझाव दिए जा रहे हैं, यहां तक कि आम जनता के लिए, जिस तरह से इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे राय ले रहे हैं, उसी तरह से आम जनता के लिए एक पोर्टल भी ओपन किया गया, उसके जरिए भी सुझाव दिए गए हैं। 10,000 से ज्यादा सुझाव उस पर भी आए हैं। कि हमने, क्योंकि हमारी सरकार का ये तीसरी सरकार का पहला बजट है और इस बजट के अंदर हमने समाज के विभिन्न वर्गों को उनके सुझाव लिए थे। हरियाणा प्रदेश के आम लोगों को पोर्टल के माध्यम से भी हमने सुझाव लिए थे। लगभग 10,000 सुझाव हमारे पास आए हैं और हमने अलग अलग वर्गों से बात किया है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से बात किया है, हमने यूथ से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, हमारे एफपीओज हैं, जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, ऐसे सब उन लोगों से भी हमने अलग अलग समय के ऊपर बात किया है। हमने महिला जनप्रतिनिधि, उनसे भी बात किया है और हमने स्टार्टअप से भी बात किया है और सबके सुझाव हमारे पास है, बहुमूल्य सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे, उनका बजट हो और उसको लेकर के हम लोगों के सुझाव हमने लिए थे, उनको इसमें समाहित हम कर रहे हैं, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले। वर्गों के हिसाब से इस बजट को तैयार किया जाएगा, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को वो बजट पेश करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे ये राय लेना चाहते हैं, ये सुझाव लेना चाहते हैं कि आपके हिसाब से इस बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपको कहां राहत मिले, आप जिस भी वर्ग से जुड़े हुए हैं या नौकरी पेशा हैं, तो आपके लिए क्या कुछ खास हो। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं, जो कि टीवी स्क्रीन पर लगातार हम चला रहे हैं। बजट पेश होने जा रहा है हरियाणा का, 17 तारीख को यह बजट पेश होगा और अभी काफी दिन हैं उस हिसाब से देखा जाए। सत्र की आगाज आज से जरूर होने जा रहा है, लेकिन बजट पेश होने में अभी दिन है, तो हम चाहेंगे कि आप अपना सुझाव जरूर दें। आप ये बताएं कि क्या कुछ खास इस बजट में होना चाहिए। हरियाणा का ये बजट जो कि 17 मार्च
को पेश होगा, यानी पूरे 10 दिन हैं और इसे लेकर अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए गए हैं। महिलाओं से सुझाव लिए गए हैं, किसानों से सुझाव लिए गए हैं, अलग अलग वर्गों की अगर आप बात करें, उद्योगपतियों से भी सुझाव लिए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से सुझाव लिए गए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए आप हमें कॉल करके ये बता सकते हैं कि आप क्या उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि बजट जो है, ये बजट ही आगे आने वाले समय की रूपरेखा तैयार करता है कि किस तरह से प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश के हर वर्ग को क्या कुछ मिलेगा। हालांकि कोशिश हर बार बजट के जरिए ये की जाती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो आशा उन्होंने बांध के रखी है उसमें उनकी उम्मीदें पूरी की जाए। गौरव कुमार हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। देखिए, सुझाव यही है कि कोई भी सरकार जब बनती है ना कुछ तो सभी करती है। बजट में भी सभी जो भी उनके मापदंड होते हैं या अपने जो सहयोगी होते हैं उनसे पता करके कौन कौन से एक्सपेक्ट है, कहाँ कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पिछड़ा हुआ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेनली जो चीजें होती हैं वहां से उनका फोकस हट जाता है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे आप देख रहे होंगे कि स्कूल जितने भी है ना आज के टाइम पे, गवर्नमेंट स्कूल, तो उनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना तो कोई वहां भेजना चाहता है। उसका रीजन एक है कि गवर्नमेंट टीचर हैं या तो गवर्नमेंट टीचर कम है स्कूलों में, या फिर हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं उनको। ठीक है, जिसके कोई भी पेरेंट्स है तो वो, क्योंकि आगे चल के जो बच्चे वो बड़े होंगे तो कॉम्पिटिटिव का टाइम है तो वो नहीं कर पाएंगे कॉम्पिटिट, और वहीं वो फैक्ट्री में या कहीं ना कहीं 5-7-10 हजार रुपए की जॉब कर पाएंगे। तो इसलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना। ठीक है, पहली चीज तो ये है सरकार को कि शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जो जो जिस तरीके से दिल्ली का मॉडल निकल के आया था ना स्कूलों का, कुछ उस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वैसा कुछ करें, मतलब कहने का मतलब कि जो टीचर ऑलरेडी हैं या तो उनको प्रशिक्षण उस तरीके से दें या उनको सख्ताई इस तरीके से करें कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मतलब मिलनी चाहिए बच्चों को। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल्स की मैं बताऊं, हेल्थ पे मैं बताता हूँ, हेल्थ पे जिस तरीके से खर्च होना चाहिए ना उस तरीके से खर्च होता ही नहीं है। आप देख लीजिए हॉस्पिटल, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी में भी चले जाइए आप, इतनी भीड़ होती है कि ना तो, क्योंकि मैं उन डॉक्टरों को वो नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अपनी जगह ठीक है। मान लीजिए एक डॉक्टर जब 200 पेशेंट देखेगा तो वो एक पेशेंट को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएगा जिस तरीके से उनको देना चाहिए। तो ऐसे में सरकार को चाहिए या तो दूसरे हॉस्पिटल बनाए। अगर हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास एक ही हॉस्पिटल जो भी है, मतलब फंड की दिक्कत है, मैं मानता हूँ सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे वो धरातल पे काम करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होंगी। तो ऐसे में डॉक्टरों की संख्या तो बढ़ा सकते हैं कम से कम, जिससे कि डिवाइड हो जाए मरीज और थोड़ा क्वालिटी टाइम उनको मिल पाए। मतलब कि उस तरीके से ना, जैसे कि एक मरीज को 5 मिनट दे रहे हैं तो वहां पे 10 मिनट उनकी अच्छे से पूछ के सारी चीजें, भाई क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें। तो 2 चीजें तो ये हैं। बाकी मैं सरकार का ये बहुत धन्यवाद करूंगा, जैसे कि रोड का देखिए, रोड बहुत अच्छे की हुई है, रोड की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली की बहुत अच्छी की हुई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा काम किया जाए ना, कि हरियाणा में है वैसे सरकार सभी करती है, ये भी जो नायब सैनी जी की सरकार है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे भी और कुछ हो जाए ना थोड़ा सा, कि किस तरीके से कुछ नई नई फैक्ट्री यहाँ पे ओपन हो या कुछ और किया जाए उनके द्वारा, तो मैं मानूंगा कि ये 3-4 जो एस्पेक्ट है यहाँ पे काम किया जाए। हाँ, किसानों के लेकर भी एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। किसानों को लेकर हर बार सभी कहते हैं, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी वो दे रखी है सभी फसलों पे, वो भी उनको अच्छी चीजें हैं। लेकिन किसानों के कुछ और भी जैसे मुद्दे हैं उनके, किसानों की, जैसे कि लोन वोन का भी कुछ चीजें होती हैं या कुछ और, उनको थोड़ा और सरल बनाया जाए ना तो और थोड़ा बेहतर होगा। बस सर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर सरकार थोड़ा इन चीजों पे अमल करे ना तो मैं कहूंगा कि बेस्ट सरकार है, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी, क्योंकि वाकई में जिन सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हैं और उन पर काम करने की जरूरत है और उस पर काम हो भी रहा है। लेकिन बजट जब तैयार किया जाता है और अलग अलग सेक्टर का ध्यान रखा जाता है तो वहां पर यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उस फंड का सही इस्तेमाल भी किया जाए। बिल्कुल गौरव जी की तरह हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहें, जिससे कि आपके जरिए जो सुझाव दिए जाएंगे या जो आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं बजट से, वो साफ हो पाए। और इस मंच के जरिए हम चाहेंगे कि जो
ये नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप कॉल करें। और ये सवाल सबसे बड़ा है कि बजट जो है वो बजट किस तरह से बनाया जाए। सुझाव लिए जा रहे हैं, अलग अलग वर्गों से लिए जा रहे हैं और हजारों सुझाव आते हैं, उनको समाहित करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन ध्यान देना जरूरी भी है। बिमला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं झज्जर से, हमारी अगली दर्शक। बिमला जी, बहुत आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। बताइए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं और बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए सरकार जो है योजनाएं लेकर आए और बेहतर। सरकार कहती है कि किसानों के लिए कर रहे हैं, चलो हम मानते हैं कि किसानों के लिए काम हो रहा है, लेकिन और काम होना चाहिए। तो भाई हमारी तो यही उम्मीदें हैं, जैसे सरकार किसानों को साथ लेकर चल रही है, आगे और लेकर चले। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होने चाहिए। देखिए स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन टीचर नहीं होते। आप देखिए नकल कैसे चल रही है, तो ये बहुत गलत है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जाते हैं पेपर देने, लेकिन बाकी बच्चे नकल करते हैं। तो फिर ये हमारे बच्चे तो रोते हैं घर आके। जी शुक्रिया आपका बिमला जी। और वाकई शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है अभी, और ये क्षेत्र ऐसे ही हैं। बंटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। बंटी जी स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए आप क्या सुझाव और क्या राय देना चाहते हैं बजट को लेकर? सर बजट को लेकर यही कहना चाहते हैं कि जो बजट सरकार पेश कर रही है तो ऐसा बजट हो कि सर वो युवाओं के लिए कुछ करे। वो सबसे बड़ी समस्या जो सर रोजगार की है, ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे रोजगार युवाओं को मिल सके और सर महंगाई पे रोक लगे, क्योंकि वो बड़ी समस्या है। दिन ब दिन चीजें महंगी होती जा रही हैं, जिससे आम लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। तो सरकार को बजट में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मतलब आम आदमी को राहत मिले, बिल्कुल जो कह सके कि आम आदमी का ही बजट है। ये सरकार कहती है कि हम पेश करेंगे, तो ऐसा ही बजट की आशा कर रहे हैं हम। शुक्रिया आपका बंटी जी। बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला शुरुआत से रहा है, समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है और इसे लेकर कुछ प्रावधान करने की जरूरत है। और इसे जो सुझाव आए हैं, सुझाव क्योंकि महंगाई को लेकर भी आए होंगे बहुत सारे, उनको किस तरह से उस पर काम किया जाए और इस बजट के जरिए इस महंगाई की अगर बात की जाए जो लोग महसूस कर रहे हैं उसमें किस तरह से राहत दे सकते हैं, उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए हमने आज ये विषय उठाया। ये विषय ऐसा विषय है क्योंकि बजट जो है वो रोजाना पेश नहीं होता है, एक बजट पेश किया जाता है एक रूपरेखा तैयार करने के लिए आने वाले समय के लिए, और उस बजट के जरिए यह तय होता है कि आप जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उस सेक्टर को क्या मिलने जा रहा है, किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो ये नंबर चल रहे हैं इन पर आप कॉल करें और ये हमें बताएं, अपनी राय दें, अपना सुझाव दें, क्योंकि सुझाव लिए जा रहे हैं, अलग अलग वर्गों से बात की जा रही है, लेकिन बजट जो है अभी भी बिल्कुल अंतिम स्टेज में है जहां पर तैयार किया जा रहा है। 17 तारीख को ये पेश होगा। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से, हमारे अगले दर्शक। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए आप बजट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर बजट के लिए ही सुझाव है कि स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता है तो उसकी गुणवत्ता में सुधार की जाए। हाँ, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो तो देश के भविष्य हैं। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा से पढ़ लिख करके आगे बढ़ पाएंगे। और सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिलती हैं तो कुछ दवाइयाँ नहीं भी मिलती हैं, तो उसमें बजट बढ़ाया जाए ताकि कम से कम दवाई खरीदना पड़े और सरकारी डॉक्टर कम संख्या में मौजूद हैं तो जल्दी से भर्ती भी किया जाए। इसलिए कि जाते हैं तो लंबी लाइन लग जाती है, एक डॉक्टर 300 तक रोगी देखते हैं, तो अच्छा से वो नहीं देख पाते, गुणवत्ता आधारित तो इलाज नहीं कर पाते। तो ये हमारी यही राय है। और बाकी बहुत प्रबुद्धजन सरकार की सराहना भी करूंगा कि सारे वर्ग से सरकार जो है सुझाव ले रही है, आम लोगों से लिए, प्रबुद्धजनों से लिए, अपने विपक्ष से भी लिए, तो ये सराहनीय कदम है। इसकी मैं सरकार की प्रशंसा भी करता हूँ और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार का बजट सबसे बेहतरीन बजट होगा। इसलिए कि जब बहुत सारे लोगों के सुझाव आते हैं तो बेहतर होने की संभावना तो ज्यादा ही रहती है। बिल्कुल सही बात है। हमें बहुत उम्मीद है इस बार के बजट से। जी सर, शुक्रिया आपको सुनील जी। और वाकई आपने बिल्कुल दिल खोलकर बात अपनी रखी है और जरूरत है, जमीनी स्तर पर यही चीजें होती हैं जो एक आम व्यक्ति चाहता है और उस पर काम करने की जरूरत है। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले दर्शक पलवल से। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए आप क्या अपना बात रखना चाहते हैं बजट को लेकर, क्या सुझाव, क्या राय आपकी?
सर बजट को लेकर तो ठीक है, मैं राय रखना चाहता हूँ। बजट में ना एक थोड़ा सा अगर हो जाए ना, वैसे मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं और बाद में वो हवा ही निकलते हैं। क्योंकि देखो अभी क्राइम का जो मुद्दा है ना जी, इसको लेकर कुछ ऐसा इनको पैनल बनाना या जैसे भी अपनी पुलिस को सख्त करना या जो भी कुछ भी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कैसे करेंगे, देखो मुझे नहीं पता उस चीज के बारे में, सारी चीजें सरकार है तो सरकार को पता होना चाहिए कि भाई क्राइम कैसे कम होगा। हाँ। पिछले 4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि 2 महिलाओं की डेड बॉडी मिली है, कहीं किसी को कोई गोली मार देता है, किसी घर में कोई एनकाउंटर कर देता है, कहीं बाहर कर देता है। मतलब क्राइम इतना हो रहा है ना कि हरियाणा के अंदर मैं इसको क्या बताऊं मैं आपको कि ये बिहार और यूपी जो थे उनको सुनते थे ऐसा, लेकिन हरियाणा उनसे ऊपर जा रहा है कहीं पे क्राइम के मामले में। तो ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ प्रावधान ऐसा करना चाहिए कि अपनी पुलिस को सख्त करना है वो करें या कुछ और प्रावधान करे जो हरियाणा से जो क्राइम है ना दूर हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, क्राइम का मसला भी एक बड़ा मसला है। हालांकि क्राइम को लेकर बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं और अब तो हम देख रहे हैं कि तुरंत एक्शन देखने को मिलता है पुलिस का। लेकिन अगर बजट से जोड़कर आप इस मसले को देखेंगे तो बिल्कुल पुलिस को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। उनको ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए जाए और इसके अलावा उनकी जो भी परेशानी है, जो उनका समय होता है एकदम रिएक्ट करने का, वो और तेजी से आगे बढ़े। नफे सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए बहादुरगढ़ से, अगले दर्शक। नफे जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए सर, बजट को लेकर आज हमने मसला उठाया है, आप ही लोगों से जुड़ा हुआ है, क्या राय आप इस पर देना चाहते हैं? सर राय ये है कि बजट जो है ना जी, वो ठीक है, जैसा भी गवर्नमेंट सोच समझ कर जनता से राय लेकर बना रही है। हाँ। लेकिन मेरा एक सुझाव है जी कि भाई जितने भी ये फ्री की रेवड़ियां है ना, ये जरूरतमंद आदमी है उसको दी जाए, बाकी इनको बंद किया जाए। जैसे ये बुढ़ापा पेंशन है, हाँ जी, और जितना ये फ्री का अनाज मिल रहा है, हाँ, है, और थोड़ा सा ये क्या नाम है आंगनवाड़ी वगैरह है, इनमें हरियाणा में इनकी खास कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम आदमी को इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये सरकार को काफी फायदा हो जाएगा अगर इन चीजों पर थोड़ा सा रोक लगाई जाए। जिसको जरूरतमंद है सर्वे करवाया जाए, हाँ, भाई जिसको जरूरत है वो पेंशन रख लो, बाकी कटवाओ। तो बहुत से लोग तैयार हो सकते हैं कि भाई अपनी मर्जी से कटा सके और सरकार को उस पैसे से कोई दूसरे काम में लगाए। हाँ, तो बस यही राय है सर। बहुत शुक्रिया और बहुत सही बात कही नफी जी। अगर आपकी तरह सोचने लग जाए सभी लोग तो इससे बेहतर क्या होगा। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए भिवानी से, अगले दर्शक। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए सर, क्या राय रखना चाहते हैं आप, क्या सुझाव देना चाहते हैं बजट को लेकर? संजय जी सुन रहे हैं आप? संजय जी, चलिए दोबारा संपर्क साधिएगा आप। छवि करनाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं अगले दर्शक। छवि जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए बजट को लेकर आप क्या राय और क्या सुझाव रखना चाहते हैं इस मंच के जरिए सरकार के लिए? जी, बजट जो होना चाहिए सारे वर्गों के विकास के लिए होना चाहिए। जैसे रोजगार पे काम करना चाहिए और कौशल विकास पे भी जोर देना चाहिए। साथ ही टैक्स सिस्टम जो है उसमें भी कुछ कटौती की जाए, क्योंकि टैक्स से लोग ज्यादा परेशान हैं। जो जायज टैक्स है वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा लगता है तो उस पर काम होना चाहिए। और साथ ही महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आम जनता के लिए कोई भी चीज, अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो उसके लिए कोई भी चीज खरीदना कभी कभी मुश्किल हो जाता है ज्यादा महंगाई के चलते। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर भी महंगाई ज्यादा हो गई है। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी एक बड़ा काम करना चाहिए। इसके लिए एक अलग से बजट में कई तरह के बिल लाने चाहिए, जिसमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विकास हो वो वाला बिल पास किया जाए, दोनों पक्ष और विपक्ष के साथ ही। और इसके साथ ही जो हर वर्ग के लिए मैंने आपको बताया उस पर ज्यादा ही काम करना चाहिए, क्योंकि हर वर्ग के अगर विकास होगा तो फिर उससे देश भी आगे बढ़ेगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक हो गए, उनको हमारा देश वैसे भी कई तरह की छूट देता है, लेकिन बजट में और भी छूट देनी चाहिए उनको, और युवाओं के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। शुक्रिया छवि जी अपनी बात इस तरह से खुलकर रखने के लिए। और वाकई में जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जमीनी
और धरातल पर जो हालात हैं उनके बारे में रूबरू करा रहे हैं। उन पर काम करने की जरूरत है। काम करना होगा तो फंड की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी तो आपको एक बजट ऐसा तैयार करना होगा जो कि उस वर्ग, उस क्षेत्र, उस सेक्टर के लिए ज्यादा बेहतर हो, उस पर ज्यादा काम हो सके। और एक दर्शक जो हमारे नफे जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति जो है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए और जो गैर जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक ना मिले वो चीजें। आने वाला है, हम इसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। सरकारों ने हमेशा स्कूलों के बारे में अच्छा सोचा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। हम सिर्फ सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, बजट बनाते समय प्राइवेट स्कूल्स को भी ध्यान में रखा जाए। सरकार की एक चिराग योजना है, उसके अंदर कुछ पैसे मिलते हैं। अगर सरकार उन पैसों में थोड़ा सा इजाफा करे तो प्राइवेट स्कूल समाज में शिक्षा का और ज्यादा प्रचार और प्रसार कर सकेंगे। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स को टैक्सेस में राहत दी जाए। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स हैं, एनओसीज बहुत ज्यादा हैं और कुछ जो हमारे लैंड एक्विजिशन के कुछ रूल्स हैं, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार जब भी बजट बनाए तो प्रॉपर्टी टैक्सेस को लेकर या प्राइवेट स्कूल्स को लेकर कुछ रिलैक्सेशन बरते ताकि स्कूल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और शिक्षा का प्रचार और प्रसार दोनों कर सकें। जो बजट आना चाहिए, देखिए जो आज मार्केट की पोजीशन है, अंबाला ही नहीं पूरे हरियाणा में करियाना मर्चेंट जो है बिल्कुल ही लो पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि ऑनलाइन की पोजीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और लोग जो है घर बैठे राशन मंगवा लेते हैं, सामान मंगवा लेते हैं। दुकानदार बेचारे बड़े परेशान हैं। उन जो दुकानदार रेंट पे बैठे हुए हैं वो उनका किराया देना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और ऐसे ही क्रॉकरी वाले, ऐसे रेडीमेड वाले, हम चाहते हैं कि जो बजट आए वो सबको एक नजर से देखें, छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार को एक नजर से देखें और अच्छा बजट आना चाहिए जिससे कि दुकानदार को राहत मिले। अब जैसे कि आप देख लो राशन में दालें, बेतुका दालें रेट बढ़ जाते हैं, तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड, इनके रेट कब के बढ़े हुए हैं। सरकार को ये चाहिए इसके ऊपर लगाम दे, थोड़ा रेट रिजनेबल हो। जो आम गरीब एक आदमी, आम मीडियम आदमी जो अपना घर का राशन, अपना सामान घर का अपना तरीके से चलाए और उसको कुछ बचत हो, जो कि वो जैसे कि कारोबार की पोजीशन है, प्रॉफिट दुकानदार का कम होता जा रहा है और दुकानदार परेशान है कि वो बच्चों को पढ़ाए या घर का खर्चा चलाए। और हम ये चाहते हैं कि सरकार सबको एक तरह से देखे और जैसे जीएसटी है, जीएसटी पे थोड़ा कम जीएसटी, जैसे लोग अपनी राय दे रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं इस मसले पर कि बजट किस तरह का होना चाहिए, इससे क्या कुछ आने वाले समय में तस्वीर बदलती नजर आएगी। रमेश कुमार जी हमारे साथ अगले दर्शक हिसार से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, हरियाणा की आवाज में बहुत स्वागत है आपका। बजट को लेकर बात कर रहे हैं सर आज हम, और बजट को लेकर आप क्या राय देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? रमेश जी, आपको अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है ना कम करना होगा, अब वो कम कीजिए और फिर हमें बताइए आपका क्या सुझाव है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी बताइए। रमेश जी बोलिए, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हाँ कम कर रहे हैं सर, कम कर रहे हैं। हेलो सर जी। हाँ बोलिए सर, बोलिए। बजट का ऐसा है सर जी, जो मेन प्रॉब्लम ये है, जो मेन गरीब आदमी है, जो जिसको मेन परेशानी है, हाँ जी, उनको तो कोई फायदा मिलता नहीं है। हाँ। और उसका फायदा दूसरे उठा रहे हैं सर। जो मेन आदमी है, जिसको मेन प्रॉब्लम परेशानी होती है, जो दिक्कत में है, उसकी कोई समाधान नहीं होता, उस आदमी का कोई समाधान नहीं होता सर। हाँ बिल्कुल। हेलो जी जी सुन रहे हैं। मेन पता क्या है, हेलो, इस चीज पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मेन प्रॉब्लम है, आदमी परेशान है कि नहीं है, दिक्कत किसको है, क्या समझे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है सब, उसके बाद भी उनको कोई कमी नहीं है, फिर भी वो गवर्नमेंट का फायदा उठा रहे हैं। और जो एक आदमी ऐसे है जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो आदमी परेशान है, उसकी हालत खराब है, बच्चों को नौकरी नहीं है, उसके कोई साधन नहीं है, टाइम पास करते फिर रहे हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल रही गवर्नमेंट की कोई भी। सर उस पर आप ध्यान दो जरा, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि उस जो परेशान लोग हैं ना, जो ज्यादा परेशान है, उस पे ध्यान दो। शुक्रिया आपका,
शुक्रिया रमेश जी, बहुत सही बात कही है। पात्र व्यक्ति जो है, जो वाकई में परेशान है, उस तक सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इस पर काम होने की जरूरत है। काम हो रहा है, लेकिन और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अनिल कुमार जो है वो भी दर्शक हम तक बात अपनी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी उनसे संपर्क टूट गया है। हम चाहेंगे वो दोबारा संपर्क करें और बात करें, लेकिन ज्यादातर लोगों की एक बात जो है वो कॉमन है, वो ये है कि जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो पात्र व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए। फर्जी तरीके से कोई व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ना ले, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और बजट की अगर बात की जाए, जो 17 तारीख को पेश होने जा रहा है, उसे लेकर जो सुझाव लिए जा रहे हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज का ये मुद्दा बहुत ज्यादा विशेष था, क्योंकि बजट की अगर बात की जाए, बजट सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन बजट 17 तारीख को पेश होगा। हम चाहेंगे कि आप हमसे इसी तरह से जुड़ते रहें और अपनी राय खुलकर रखें, क्योंकि आप अपनी राय रखेंगे तो वो सरकार के कानों तक पहुंचेगी और जो सुझाव दिए जाएंगे उनको समाहित करने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। फिलहाल हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।